स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, अगर आपको घूमने का शौक़ है और आप जयपुर नहीं गए तो समझ लीजिए आपने हिंदुस्तान की एक खूबसूरत जगहों में से एक जगह तो देखी ही नहीं है। जयपुर की ज़्यादातर ऐतिहासिक इमारतें गुलाबी रंग के पत्थर से बनी हैं, इसलिए इस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर संस्कृति, विरासत और रजवाड़ों का शहर है। यहाँ की खूबसूरत इमारतें आपका दिल मोह लेंगी। यहाँ आपको राजा महाराजाओं के जीवन शैली को जानने का मौका मिलेगा। तो आइए मैं आपको आमेर का किला करीब से दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ, कैसे राजा महाराजा रहते थे और कैसी उनकी दिनचर्या थी। जयपुर का मौसम बहुत खूबसूरत है, काली घटाएं छाई हुई हैं और सुबह से यहाँ आज बारिश हो रही है। आमेर का किला, जो कि अब आमेर के किले के नाम से जाना जाता है, ये किला जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है और 13 किलोमीटर में फैला हुआ है। राजा मान सिंह ने 1592 में इसको बनवाया था। राजा मान सिंह के बाद जयपुर शहर के संस्थापक राजा जयसिंह द्वितीय ने इस महल को और खूबसूरत रूप दिया। ये महल 4 हिस्सों में बनाया हुआ है: दीवान आम, शीश महल, सुख मंदिर और केसर क्यारी। आमेर का किला गजब की खूबसूरती का एक जीता जागता उदाहरण है। ये संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अगर आप जयपुर आते हैं तो इसे घूमना ना भूलें। आइए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ दीवान में। ये खूबसूरत बिल्डिंग दीवान कहलाती है। यहाँ पर उस वक़्त राजा, उनके सारे वज़ीर बैठते थे, जिससे रियासत के सारे काम होते थे। आज भी एक कारीगरी देखें, दीवार पे शीशे का काम किया, बेहद खूबसूरत है। ऐसा लगता है कि अभी भी ये महल ज़िंदा है, अभी भी यहाँ लोग बैठते होंगे, यहीं से रियासतें चलती होंगी। एक एक नग अपनी खूबसूरती बयान करे। आप देखें ना कितनी खूबसूरती से छत से लेके ज़मीन तक, फ़र्श पे कितना खूबसूरत काम किया गया है, पत्थर का, शीशे का। और आप सोचें कि उस वक्त जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कितनी आसानी से और कैसे ये काम किया। अब तो आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। उस वक्त कितनी मुश्किल होगी इन सब चीज़ों को डिज़ाइन करना, बनाना, लगाना। और मजबूती देखें, एक एक पत्थर आज भी ओरिजिनल कंडीशन में है और इस महल की खूबसूरती बयान करता है। ये जो अंदर के हिस्से हैं, वहाँ पर जाने की अभी इजाज़त नहीं है। ये देखें, ये अंदर भी बेहद खूबसूरत है, जिसमें पत्थर का काम किया गया है, लेकिन अब वहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं, आप इसको बाहर से ही देख सकते हैं। आइए इसके बाद चलते हैं जनानी ड्योढ़ी में, यानी कि जो महल की औरतें होती थीं, उनकी दिनचर्या क्या होती थी, वो कहाँ बैठती थीं, क्या करती थीं, ये सब इस बिल्डिंग में बयान किया गया है। ये जगह दरअसल औरतों के बैठने की है, किस ढंग से उनका एंटरटेनमेंट होता है। चारों तरफ उस वक्त शायद पानी भरा रहता था। बेहद खूबसूरत जगह है। ये हिस्सा औरतों का पोर्शन था, जहाँ पर उस वक्त रानी हैं, शहजादी हैं, उनकी नौकरानी हैं, यहाँ बैठती थीं और अपनी दिनचर्या यहीं से पूरी करती थीं। वो जो जगह दिखाई दरअसल वो मर्दों के बैठने की थी और ये जगह औरतों की बैठने की थी, इसलिए इसे जनानी ड्योढ़ी कहा जाता है। लेकिन आज भी ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में है। सफ़ेद लाल बलुआ पत्थर से ये सब बनाया गया है और इसमें उसी तरह की कारीगरी मौजूद है, बहुत खूबसूरत है। ये हिस्सा जनानी ड्योढ़ी से लगा हुआ है। इस वक्त वहाँ पर जो महल में लोग काम करते थे, उनकी बेगमात या जो नौकरानियाँ काम करती थीं, वो सब लोग यहाँ बैठती थीं, आराम करती थीं, उनकी दिनचर्या यहीं पर होती थी। एक खूबसूरत और अद्भुत चीज़ ये है एक सुरंग। अगर कभी बचाव की ज़रूरत पड़े अपने आप पे और दुश्मन एक दूसरे पे हमला करते रहते थे और अगर फ़ौजें महल तक घुस आएँ तो इस सुरंग के ज़रिए महल से बाहर या महल के दूसरे हिस्सों में जाया जा सकता था। ये जनानियों के सेक्शन में एक हिस्सा है जो आज भी बहुत खूबसूरत है। आप देखें वहाँ नक्काशी और जो पत्थर का छत पे काम, शीशे का काम किया हुआ है,
आज भी वैसे ही उसी कंडीशन में है, उसे उसी तरह से मेंटेन रखा गया है। छतों पे शीशे का काम है, गैलरी में शीशे का काम है। और यहाँ पर उस वक्त औरतें, बताता हूँ कि गर्मी से बचने का और एंटरटेनमेंट का क्या इंतजाम था। दरअसल यहाँ से एक नहर निकलती थी सामने से, और ये अभी शीशा लगाए, यहाँ एक नहर होती थी, यहाँ से पानी गुजरता, देखें और से यहाँ से सामने से पानी आता था। और छत पे 4 कुंडे अभी भी मौजूद हैं जहाँ पर झूला लटकाया जाता था, एक पालकी नुमा झूला। ये सामने गार्डन होता था और यहाँ पर सामने दीवान लगता था। ये देखें छत पर जो कुंडे हैं इसमें झूला होता था, और जो ये देखें ये छत पे आपको 4 कुंडे मैं दिखाऊंगा। ये हैं उस वक्त के 4 कुंडे, ये 2, 3 और ये 4। यहाँ पर एक खूबसूरत चांदी का खटोला नुमा झूला होता था, उसके नीचे पानी बहता होता था। तो रानियाँ जो होती हैं झूले में आराम से दोपहर में बैठी रहती थीं, और इस तरह से एंटरटेनमेंट भी हो जाता था और गर्मी से भी बचा जाता था। ये देखिए यहाँ से पानी निकलता था, तो नीचे पानी होता था, ऊपर झूले में आराम किया जाता था। इस ढंग से उस वक्त में ये किले में किचन था, लेकिन फ़िलहाल गेट में ताला लगा था, अंदर जाने की इजाज़त अब नहीं है। जो तो इस बर्तन को कढ़ाव कहा जाता है। इन बर्तनों में उस वक्त राजा महाराजाओं के ज़माने में खाना बनता था। ये कढ़ाव अब 2 जगह देखने को मिलेंगे, या आमेर के किले में या फिर मेरे गांव में, वरना आपको आसानी से अब इतने बड़े कढ़ाव देखने को नहीं मिले। आइए अब करते हैं सवारी राजस्थान के जहाज़ की। दोस्तों इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा जल महल। तो इस वीडियो को दूसरों में भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।